हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं केस स्टडी जो प्लांट के एक हजार्ड से आधारित है। और उस हजार्ड्स का मैंने टैग नाम दिया है इज ब्रीथिंग एयर टॉक्सिक। क्या ब्रीथिंग एयर टॉक्सिक है या नहीं है। दोस्तों, ये एक नियर मिस इंसिडेंट है और इसकी केस स्टडी मैंने तैयार की है। दोस्तों, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि प्लांट में कुछ लाइनें होती हैं और लाइनों का कलर क्या होता है और कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी लाइन किस कलर की है और उस लाइन में किस टाइप का केमिकल्स है। तो चलिए, सबसे पहले इस इंसिडेंट को जो है रूट कॉज एनालिसिस करने से पहले ये समझते हैं कि लाइन जो है, लाइन की कलर कोडिंग क्या है और उसके आधार पे उसमें कौन सा केमिकल है, कैसे डिफाइन करेंगे। दोस्तों, अगर आप प्लांट में जा रहे हो, अगर येलो लाइन आपको दिख रही है तो येलो लाइन हमेशा फ्लेमेबल एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लूइड जो होते हैं उनकी लाइन होती है। दोस्तों, केमिकल प्लांट में मैक्सिमम हमने देखा है कि जो येलो लाइन होती है उसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की लाइन को येलो लाइन से कलर किया जाता है। तो येलो लाइन हो गई। रेड लाइन, दोस्तों कहीं भी अगर प्लांट में आप घूमने जा रहे हो या विजिट करने जा रहे हो तो अगर रेड लाइन आपको दिखे तो वो फायर क्वेंचिंग फ्लूइड है, यानी कि वो उसमें जो है फायर से रिलेटेड, जैसे पानी हुआ और जो फायर हाइड्रेंट का जो पानी होता है उसकी लाइन होगी। वो हमेशा फायर फाइटिंग के लिए ही यूज होने वाले उसमें फ्लूइड रहेंगे। जैसे पानी हुआ, आग बुझाने के लिए जो पानी यूज होता है तो उसकी जो लाइन होती है वो रेड लाइन होती है। ऑरेंज लाइन की बात करें तो कहीं भी अगर आपको ऑरेंज लाइन आपके प्लांट में देखे तो वो या तो टॉक्सिक होगी या उसमें जो है कोरोजिव फ्लूइड होगा। उसमें जो फ्लूइड होगा वो या तो टॉक्सिक होगा या कोरोजिव होगा। टॉक्सिक एंड कोरोजिव फ्लूइड के लिए ऑरेंज लाइन यूज करते हैं। ग्रीन लाइन दोस्तों किस लिए यूज होती है प्लांट में? अगर किसी लाइन पे ग्रीन कलर है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें वाटर है। वाटर कोई सा भी हो सकता है, PW होता है, पॉलिश वाटर या प्योर वाटर इसे कह लो, कूलिंग वाटर कह लो, हॉट वाटर कह लो, DM वाटर, डिमिनरलाइज वाटर कह लो, चिल्ड ब्राइन वाटर को भी ग्रीन से, चिल्ड वाटर को भी हमने ग्रीन से ही डिनोट करते हैं। यानी कि किसी भी टाइप का अगर वाटर हो तो उसे हम ग्रीन लाइन से डिनोट करते हैं, कलर कोडिंग करते हैं उसकी। और अगर कोई लाइन अगर लाइट ब्लू है, बहुत हल्का ब्लू है, तो उसका मतलब कि उसमें ऑल टाइप्स ऑफ एयर है। किसी भी टाइप की एयर्स उसमें हो सकती है, या तो इंस्ट्रूमेंट एयर्स हो सकती है या ब्रीथिंग एयर्स हो सकती है या प्रोसेस एयर हो सकती है या सर्विस एयर हो सकती है। कोई भी टाइप की अगर एयर होगी तो उसका जो लाइन होगी उसको कलर हम करेंगे लाइट ब्लू से। अगर ब्राउन है, कोई लाइन अगर ब्राउन है तो वो होगा कंबस्टिबल फ्लूइड, जैसे ऑयल हुआ। तो अगर ऑयल्स की लाइन हो, कंबस्टिबल ऑयल जैसे पेट्रोल वगैरह जो भी है, तो कंबस्टिबल फ्लूइड के लिए जो है ऑयल्स जैसे उसको ब्राउन कलर से डिनोट करते हैं। अगर सिल्वर ग्रे है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है कि अगर स्टीम की लाइन है तो स्टीम की लाइन को आप कैसे जज करोगे प्लांट में। तो उसका जो कलर होता है, स्टीम लाइन का कलर वो होता है, वो सिल्वर ग्रे होता है दोस्तों। उसके बाद अगर किसी लाइन में वायलेट है, वायलेट कलर का है, तो वो या तो एसिड होगा या एल्कली होगा, उसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा। अगर कोई लाइन अगर ब्लैक कलर से एकदम है, कोई लाइन है उसको पूरी तरह से ब्लैक कलर से पेंट किया गया है या कलर कोडिंग अगर उसकी ब्लैक है तो वो ATP वेस्ट है। तो ये जो है अपना कुछ कलर कोड हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है किसी भी प्लांट के लिए। और यही आज मेरे रूट कॉज एनालिसिस का भी पार्ट है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ था। अपने रूट कॉज एनालिसिस की बात करते हैं तो क्या घटित हुआ था। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि एक वर्कर था जो ऑनलाइन एयर मास्क को जैसे ही पहना और जैसे वो पहना तो वो तुरंत जो है ऑनलाइन एयर मास्क को जैसे ही पहना तुरंत ऑनलाइन एयर मास्क को फेंका और तुरंत जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। ये ओनली इंसिडेंट है, इसमें कोई व्यक्ति मरा नहीं, उसमें एक्सीडेंट कोई नहीं है। जैसे वो पहना और मेन जो वाल है ऑनलाइन एयर मास्क का उसे खोला गया तो वो तुरंत उसको ऑनलाइन एयर मास्क को फेंका और तुरंत गिरा और बेहोश हो गया। वो नियर मिस इंसिडेंट के केस में आएगा।
व्हाट हैपन ये हो गया, व्हाई डिड हैपन। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि वो जैसे ही ऑनलाइन एयर मास्क पहना और तुरंत निकाल के फेंका और तुरंत बेहोश हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो उसके लिए आपको हम समझेंगे यही कलर कोडिंग ही। दोस्तों उससे पहले 2 दिन पहले क्या हुआ था, उस प्लांट में पेंटिंग का काम हुआ था और पेंटिंग के काम में जो है येलो कलर की लाइन है, जो नाइट्रोजन की लाइन है, उस पे कलर को कर दिया गया था लाइट ब्लू की, यानी कि ब्रीथिंग एयर की जो लाइन है उसको लाइट ब्लू से ना करके येलो से और इसका येलो लाइट ब्लू से, यानी कि जो नाइट्रोजन की लाइन थी उसको लाइट ब्लू से कर दिया गया था, यानी कि उसे ब्रीथिंग एयर की लाइन की जो कलर कोडिंग होती है उससे कर दिया गया था। यानी कि आप जानते ही हो कि जो ब्रीथिंग एयर की जो लाइन है उसको हमें किससे वो करना है दोस्तों, लाइट ब्लू से, तभी तो वो ब्रीथिंग एयर की लाइन होगी। और जितनी भी हमारा नाइट्रोजन की लाइन है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, येलो लाइन से। तो येलो लाइन को उसने क्या किया था कि जो ब्रीथिंग एयर की लाइन है जो लाइट ब्लू, उससे कलर कर दिया था। और जो वर्कर था, जो प्लांट ऑपरेटर हो या कोई भी हो, तो उसे तो याद है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। उसने जो है ऑनलाइन एयर मार्क्स की जो टाइपिंग है वो जो लाइट ब्लू की यानी कि ब्रीथिंग एयर की हेडर में ना देके उसने नाइट्रोजन की हेडर में दे दिया, यानी कि नाइट्रोजन के हेडर से ऑनलाइन एयर मार्क्स को कनेक्ट कर दिया। दोस्तों आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है अगर बॉडी में अगर चला जाए तो वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा तो आप तुरंत बेहोश हो जाओगे। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 8% की ऑक्सीजन, जैसे हमारी बॉडी के लिए जो है 21% मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए होता है, बॉडी में एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होता है। अगर किसी भी तरह से अगर एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन का अमाउंट है 8% से नीचे हो जाए तो व्यक्ति 40 सेकंड में कोमा में चला जाता है, ऐसा माना जाता है। तो यही हुआ, जो अपना जो टाइपिंग थी ऑनलाइन एयर मार्क्स की, उसकी टाइपिंग हमारी जो इसमें ब्रीथिंग एयर में न देके नाइट्रोजन के हेडर में दे गई थी। और जैसे उसे ऑन करके ये जैसे मास्क पहना तो पूरी तरह से नाइट्रोजन गैस के कनेक्ट में आया और तुरंत तेजी से बाहर फेंका और बेहोश होने की कंडीशन में आ गया। ये है ये रूट कॉज एनालिसिस आज की। और व्हाई डिड हैपन, ये क्यों घटित हुआ था दोस्तों, वो इसलिए घटित हुआ था कि जो पेंटिंग जॉब हुई थी उसमें गलतियां हुई थी। उसने जो है नाइट्रोजन की लाइन को येलो कलर से न करके उसे लाइट ब्लू से कर दिया था, तो ये गलती हुई थी। फॉल्ट एंड वीकनेस आपको पता ही है कि पेंटिंग जो करने वाला आया था उसको अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया, उसको अच्छे से बताया नहीं गया और जॉब को अच्छे से सीरियस नहीं लिया गया। व्हाट कैन यू डू, आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप इससे बचने के लिए इंश्योर कर सकते हो कि हमारे प्लांट में जो कलर कोडिंग है वो सही ढंग से है कि नहीं। ऐसा ना हो कि अगर कोई फायर की लाइन है तो उसे रेड से न दे के ग्रीन से दी गई हो, या कोई फ्रूट की लाइन है तो उसे जो है ग्रीन लाइन से दी गई हो। तो ये आप कलर कोडिंग भी आप प्लांट में एक बार देख सकते हो और कलर कोडिंग को अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि किस चीज़ की लाइन है किस चीज़ की नहीं है। और दोस्तों बेसिकली आप सिल्वर ग्रे जो है स्टीम लाइन की ये याद रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको मेरा ये रूट कॉज एनालिसिस छोटा सा अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।